हेलो डियर। आज का हमारा सेशन रहेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना कि सेक्शन फॉर्मूला हम कहाँ और किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि पॉइंट है -1 और 7 उसके कोऑर्डिनेट है। दूसरा पॉइंट 4 और -3 है, 4 और -3 उसके कोऑर्डिनेट है। और ये कहता है कि अगर हम इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दें, मिला दें, इन पॉइंटों को मिला दें तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। और इस पॉइंट को जैसे हमने ए मान लिया, इस पॉइंट को जैसे हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो एक थर्ड पॉइंट है, इसके ऊपर है कहीं ना कहीं, मान लिया यहां है पी पॉइंट, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2 और 3 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी के कोऑर्डिनेट। हमने मान लिया कि जो पी पॉइंट है आपका, उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। तो हमें एक्स वाई फाइंड आउट करने हैं कि पॉइंट पी का एब्सिसा क्या होगी और ऑर्डिनेट क्या होगा। और वो हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें रेशियो का पता हो। रेशियो यहाँ गिवन है। तो देखते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। हम कहेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला एक्स किसके इक्वल होगा। जब हम एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं तो जो रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई हम एक्स कोऑर्डिनेट के साथ ही करते हैं। जो गिवन पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ ही करते हैं, बट अपोजिट करते हैं। इधर वाली रेशियो की मल्टीप्लाई एक्स कोऑर्डिनेट इधर वाले के साथ, और इधर वाली रेशियो की मल्टीप्लाई इधर वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ करते हैं। इस प्रकार करते हैं। इस प्रकार देखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, और प्लस करके 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, और अपॉन में करते हैं हम रेशियो जो है उसका सम। अपॉन में क्या करेंगे, जो आपकी गिवन रेशियो है उसका क्या करेंगे, हम सम करेंगे। इस प्रकार तो देखिए क्या बनेगा आपका, ये 8 है। 2 और 4 की मल्टीप्लाई आप लिख सकते हैं 8 होगी, और ये 3 और -1 की मल्टीप्लाई -3 होगी, और अपॉन में क्या है 5। तो आप देखें तो ये 5/5 होगा, और आप कह सकते हैं कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट किस प्रकार फाइंड आउट किया आपने, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यानी आपकी ये रेशियो m होती है और ये रेशियो क्या होती है, n। ये x1 होता है, इधर वाले कोऑर्डिनेट को हम x1 और y1 लिखते हैं, इधर वाले कोऑर्डिनेट को x2 और y2 लिखते हैं। तो रेशियो की मल्टीप्लाई अपोजिट, यानी m की मल्टीप्लाई x इधर वाले x के साथ और n की मल्टीप्लाई इधर वाले x के साथ, जब हम x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। जब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉइंट का, अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं तो कैसे, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो की ही, बट किसके साथ, y कोऑर्डिनेट के साथ, वो भी अपोजिट। ऐसे ही इधर वाली रेशियो की मल्टीप्लाई इधर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, और इधर वाली रेशियो की मल्टीप्लाई इधर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे हमने पहले ऐसा लिख दिया, एरो का साइन से ये वाला दिखा दिया और एरो का साइन से ये वाला दिखा दिया। जब हमने x फाइंड आउट किया तो अब जो बचा है y कोऑर्डिनेट ही बचे हैं, तो रेशियो की मल्टीप्लाई उन बचे हुए कोऑर्डिनेट के साथ, बट अपोजिट। इधर वाले की मल्टीप्लाई इधर वाले के साथ, 2 और -3 प्लस 3 और 7 की मल्टीप्लाई, और अपॉन में तो आपका सम रहेगा किसका, रेशियो का। और यदि यहां आप देखें तो -6 होगी इनकी मल्टीप्लाई, प्लस 21 और अपॉन में 5, तो ये बचेगा आपका 15, और अपॉन में 5 तो आप इसको 3 लिख सकते हैं। 15/5 क्या होगा, 3। और y कैसे निकाला हमने, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ऐसे ही निकाला ना। यही तो है आपका सेक्शन फॉर्मूला जी। तो आप लिख सकते हैं कि आपके जो पॉइंट्स हैं p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 और 3 होंगे। तो वो पॉइंट p 1 और 3 उसके कोऑर्डिनेट होंगे, जो a और b को 2 और 3 की रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। इस प्रकार हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं जब रेशियो गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि कोई दो पॉइंट है। पहला पॉइंट आपका 4 -1 जिसके कोऑर्डिनेट ये रहेंगे, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट -4 -3 है। ये कहता है कि इस लाइन सेगमेंट को मिलाएंगे, कि मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बनेगा।
जैसे ये बन गया, इसको हमने ए मान लिया और इसको हम पॉइंट को क्या मान लिया, बी। मान लिया हमारा लाइन सेगमेंट ए बी बना। अभी कहता है कि आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं ट्राइसेक्शन के। किसके? ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। 3 इक्वल पार्ट्स में कितने पॉइंट्स डिवाइड करेंगे? 2। यानी इसके ऊपर कहीं ना कहीं 2 पॉइंट होंगे, जैसे ये है, एक ये है, जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो आपको ये बताना है कि जो यहाँ पॉइंट है, मान लिया पॉइंट पी है, और मान लिया यहाँ पॉइंट ये क्या है, क्यू है, तो आपको पी और क्यू के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट हमें यहाँ बताने हैं कि पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और क्यू के क्या होंगे। ट्राइसेक्शन मतलब कि उसको 3 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड कर दे। तो हम पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमें ये पता हो कि पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट ए और बी के ही हैं। अगर क्यू का होता तो हम ए क्यू को देखते किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट है, तो हम ये देखेंगे कि पॉइंट पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। अगर रेशियो का पता चल जाए तो हम सेक्शन फॉर्मूले से वहां ये अप्लाई क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं। अब इसने कहा है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा है एपी पी क्यू और क्यू बी तीनों इक्वल हैं। तीनों क्या है, इक्वल है। मान लिया कि तीनों की लेंथ जो है वो ए यूनिट है, तीनों की लेंथ ए यूनिट है, इसकी लेंथ भी ए यूनिट है, इसकी लेंथ भी ए यूनिट है, इसकी लेंथ भी कितना है, ए यूनिट है। और यदि हम यहाँ रेशियो फाइंड आउट करें कि पी जो पॉइंट है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यही होगा ना रेशियो, पी पॉइंट ए पी अपॉन पी बी। पॉइंट पी बता देगा कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा ए बी को। अब देखें आप, ए पी कितने यूनिट डिस्टेंस है, ए यूनिट डिस्टेंस है। पी बी कितने यूनिट डिस्टेंस है, ए ये और ए ये। तो आप देख पाएंगे 2a यूनिट डिस्टेंस है, तो a से आप कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगी रेशियो। तो हमें पता चल गया कि पॉइंट P ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1 और 2 की रेशियो में डिवाइड करता है। अब हमें a के कोऑर्डिनेट पता है, b के पता है, और ये भी पता है कि पॉइंट P इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हम क्यू के भी ऐसे ही करेंगे कि पता लगाएंगे किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो पहले हम पी फाइंड आउट कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या है, x1 और y1। इसके मान लेते हैं हम x2 और y2 कोऑर्डिनेट। ये फाइंड आउट करना है। नाउ बाय सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फॉर्मूला है आपका, तो उससे आप x1 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे पॉइंट P का। x1 किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, कैसे होता है, यानी x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा फाइंड आउट करनी होती है। किस कैसे, जो भी रेशियो है आपकी, आपको रेशियो की मल्टीप्लाई दोनों पॉइंट्स के एब्सिसा से ही करनी होती है, यानी x कोऑर्डिनेट से ही करनी होती है। कैसे, इधर वाली रेशियो की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट इधर वाले के साथ और इधर वाली रेशियो की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट इधर वाले के साथ, ऐसे ही होता है। यानी 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे आप, -2 के साथ, प्लस 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, और अपॉन में रेशियो जो है उसका सम 3 हो जाएगा। 1 + 2 रेशियो का सम क्या हो जाएगा, 3। और ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, आप ऐसा लिख सकते हैं कि आपका x क्या होता है, m x2 + n x1 अपॉन m + n। ऐसे ही होता है ना कि रेशियो की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट के साथ बट अपोजिट, और नीचे रेशियो का सम। तो ये -2 रहेगा, ये 8 हो जाएगा बाय 3, 6 बचेगा ऊपर, 3 नीचे, तो 2 आ जाएगा। ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, 2। अब हमें क्या निकालना है, y1। y कैसे निकालते हैं हम, m y2 + n y1 अपॉन m + n। यानी जो रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई y जब निकालते हैं तो y कोऑर्डिनेट के साथ होगी बट अपोजिट, और नीचे रेशियो का सम, जो रेशियो है आपका उसका सम। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपने जो x कोऑर्डिनेट निकाला है वो तो आपने कनेक्ट कर दिए, अब जो कनेक्ट नहीं है, यहाँ ये कनेक्ट नहीं है y कोऑर्डिनेट और यहाँ ये नहीं है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम रेशियो के साथ बट अपोजिट। इधर वाली रेशियो की मल्टीप्लाई इसके साथ और इधर वाली रेशियो की मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, -3 के साथ।
1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ -1 के साथ और बाय जो रेशियो है उसका सम। तो क्या बनेगा आपका ये -3 बनेगा, ये -2 बनेगा, -3 और -2 -5 हो जाएंगे और बाय 3। तो आप देख पाएंगे कि जो पॉइंट है आपका y1 क्या हो जाएगा -5/3। तो आप देखें पॉइंट P क्या होगा 2 और -5/3, ये P के कोऑर्डिनेट होंगे। हमने P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिए। अब रहता है पॉइंट X के Q के Q के कोऑर्डिनेट किस प्रकार फाइंड आउट करें। अब दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि हमें तो ये पता हो कि Q ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो पॉइंट ए और बी से फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें ये पता है कि Q ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है तो आप ए बी पॉइंट से फाइंड आउट करेंगे। और यदि हमें ये पता है कि Q पी बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, क्योंकि अब तो हमें पी पॉइंट का भी पता चल गया है ना, पी पॉइंट का पता है, तो इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका पी भी तो एक लाइन सेगमेंट है और Q इसका मिड पॉइंट है। Q इसका क्या है मिड पॉइंट है और यदि मिड पॉइंट है तो रेशियो सेम होगी 1:1 होगी, मिड पॉइंट होगा। और हमें इसके कोऑर्डिनेट का पता है, इसके कोऑर्डिनेट का बी के कोऑर्डिनेट का पता है, तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके हम Q भी फाइंड आउट यहां कर सकते हैं। नाउ बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूले से x होता है x1 प्लस x2/2 और y क्या होता है y1 प्लस y2/2। ये होता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। और ये Q P B का मिड पॉइंट है तो P और B से निकलेगा। x2 क्या होगा x कोऑर्डिनेट, यानी ये पॉइंट इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, ये आपका पॉइंट 2 है और ये -5/3 है। तो x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस -2/2, x1 प्लस x2/2, तो 0/2 और 0 को यदि 2 से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि x2 जो है आपका यहाँ Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा आपका 0, y कोऑर्डिनेट यानी y2 y1 प्लस y2 क्या है -3/2। अब आप 3 ऊपर एलसीएम लें, नीचे तो आपका 2 है ही और ऊपर वालों को ऐड करें तो इसके अपॉन में हम क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। तो यहाँ तो -5 ही हो जाएगा, प्लस का साइन है और माइनस है तो माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा और 1 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 और 3 3 जा क्या हो जाएंगे 9। इस 2 के अपॉन में 1 कर सकते हैं। अब देखें आप ये माइनस के 14/3 होगा, ये -5 और -9 -14/3 और ये इसके डिवीजन में और हम मल्टीप्लाई में लेके जाएं तो 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा और 2 पे यदि इसको आप कैंसिल करेंगे तो 7। तो यदि आप देखें तो -7/3 हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा -7/3। तो आप कह सकते हैं कि जो P पॉइंट है सॉरी क्या Q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे आपके 0 और x कोऑर्डिनेट तो 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है आपका -7/3। ये आपके Q के कोऑर्डिनेट होंगे। तो इस प्रकार हम Q के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Q के कोऑर्डिनेट यहां हमने किसकी सहायता से या किसकी हेल्प से किए P एंड B। हम Q यहां A और B से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर A B से फाइंड आउट करेंगे तो ये रेशियो 2:1 होगी। क्या होगी 2:1, क्योंकि ये A है ये A है, ये 2A/A तो 2:1। फिर हम पॉइंट ये लेंगे और ये लेंगे, सेक्शन फार्मूला उनमें अप्लाई करेंगे तब आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आपके कोई भी दो पॉइंट है -3 और 10, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6 और -8 है। ये कहता है कि इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा, मान लिया इस पॉइंट को ए मान लेते हैं हम और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बना। एक थर्ड पॉइंट है जो इसके ऊपर है, जो इसके क्या है ऊपर है, जिसके कोऑर्डिनेट -1 और 6 हैं। मान लिया वो पॉइंट पी है, ये पॉइंट। तो हमें ये बताना है इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब की बार हमें क्या फाइंड आउट करनी है रेशियो। पीछे दो जो क्वेश्चन थे हमने वहां फाइंड आउट किया कि
कोई लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर कोई क्या है रेशियो है, तो उसका कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किए थे। अब की बात कोई लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, तो ये बताना है कि वो उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सेक्शन फॉर्मूले से ही होगा, सेक्शन फॉर्मूले से ही हम रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लिया कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, के रेशियो 1 में डिवाइड करेगा। पी पॉइंट लाइन सेगमेंट एबी को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो हम ये मान लेते हैं, लेट पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो के रेशियो 1, ये हमने मान लिया। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्या होगी, और फिर हम रेशियो फाइंड निकल जाएगी हमारी। तो देखें, यहां हमें एक्स कोऑर्डिनेट का पता है और वाई कोऑर्डिनेट का भी पता है, तो हम दोनों से ही रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों से ही, एक्स कोऑर्डिनेट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वाई कोऑर्डिनेट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर यहाँ हमें एक कोऑर्डिनेट का पता नहीं होता, एक वेरिएबल होता और एक की वैल्यू दी हुई होती कांस्टेंट, तो जिसकी वैल्यू हमारे पास है उससे हमें फाइंड आउट करना होता। अब -1 जैसे एक्स कोऑर्डिनेट है, तो आपको बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला -1 किसके इक्वल होगा, -1 किसका कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं हम, रेशियो की मल्टीप्लाई एक्स कोऑर्डिनेट के साथ ही करते हैं, और अपॉन में रेशियो का क्या करते हैं, सम। ऐसे होता है ना, यानी ऐसे रेशियो की मल्टीप्लाई एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, बट अपोजिट, इधर वाले की इस एक्स कोऑर्डिनेट के साथ और इधर वाले की रेशियो की मल्टीप्लाई इधर वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, और अपॉन में क्या करेंगे, रेशियो का सम। तो के की मल्टीप्लाई 6 के साथ, के की मल्टीप्लाई 6 के साथ, प्लस 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, और अपॉन में सम ऑफ रेशियो। यानी हमने क्या किया, x फाइंड आउट किया, ये x ही तो है, -1 किसका कोऑर्डिनेट है, x का, तो x फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ऐसे ही फाइंड आउट किया जी। नेक्स्ट स्टेप, यदि हम देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं, तो k प्लस 1 की इसके साथ होगी, तो -k और -1, -1 की इसके साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू 6k -3 हो जाएगा ये। और यदि हम आगे देखें, के एक तरफ कर लेते हैं, बगैर के वाली एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो के की वैल्यू ही चाहिए ना रेशियो के लिए जी। इसको इधर ले आएंगे 6k को, माइनस के ये इधर है, 6k को इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1 को उधर लेके जाएंगे तो -3 तो ये है, और ये आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस के 7k बचेंगे, माइनस का कितना हो जाएगा, 7k, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, और के देखेंगे तो आपका 2/7 होगा। के की वैल्यू 2/7 है, तो यहां यदि आप रखें तो रेशियो क्या बनेगी, 2/7 रेशियो 1, के की वैल्यू रखें, और यदि हम इसको सॉल्व करें तो 2/7 हो जाएगा, यानी जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा आपका। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, तो आपकी ये रेशियो बनेगी 2/7। आप लिख सकते हैं कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2/7 में डिवाइड करेगा पॉइंट पी। अब यही वैल्यू 6 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 किसका कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट, तो 6 इक्वल रखेंगे आप, तो किसके इक्वल रखेंगे, रेशियो की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ, और फिर वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे, देन तब भी आपकी रेशियो यही आएगी। तो वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि आपका एक लाइन पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट 1 और 5 हैं, और एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट -4 और 5 है। अगर हम इसको मिलाएं तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। क्या बनेगा, एक लाइन सेगमेंट। अब ये कहता है कि एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करती है, वो रेशियो फाइंड आउट करो जो एक्स एक्सिस इसको डिवाइड करे, और फिर वो कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो जैसे मान लिया कि हम एक्सिसें बनाएं,
जैसे ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। मान लिया यहाँ इसको ये कट करती है, और क्या मान लेते हैं कि वो पॉइंट आपका पी है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पहली बात तो ये है, एक्स एक्सिस के ऊपर है ये पॉइंट, तो आपको पता है वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो मान लिया एक्स है, बट वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस और आपकी लाइन सेगमेंट दोनों के ऊपर है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो है ही ना, और एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो आपका, वहां वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। अब मान लेते हैं कि ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, के और 1 की रेशियो में डिवाइड करता है। इधर आपका ए पी रेशियो के है और पी बी रेशियो 1 है, यानी आप ये कह सकते हैं ए पी रेशियो पी बी के रेशियो 1 है। तो हमें ये रेशियो फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद ये पॉइंट भी फाइंड आउट करना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, वाई कोऑर्डिनेट तो क्या ही रहेगा, 0 रहेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो हमने बताया कि हम उस पॉइंट से रेशियो फाइंड आउट करेंगे जिसकी वैल्यू आपके पास है। अब देखो x की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, ये तो वेरिएबल पॉइंट है, कहीं पर भी इस पे हो सकता है, ये लाइन कहीं भी हो सकती है, हमें नहीं पता कहां। हम तो वैसे रफली बनाया है ना इसे, बट कहीं पर भी हो, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऊपर क्या होगा, 0 होगा। तो यानी एक कोऑर्डिनेट की हमें वैल्यू पता है, ऑर्डिनेट की मींस y कोऑर्डिनेट, उससे फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसा हमने लिखा, इस प्रकार ये पॉइंट होगा x एक्सिस के ऊपर है। तो नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला, जीरो किसके इक्वल होगा, और जीरो आपको पता है किसका कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, और जब आप y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं तो रेशियो की मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, y कोऑर्डिनेट के साथ, बट अपोजिट। यानी जब y आप फाइंड आउट करते हैं तो ऐसा होता है बाइसेक्शन फॉर्मूला, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, यही होता है ना। y की वैल्यू तो 0 है इसकी। अब ये फाइंड आउट करते हैं, तो k की मल्टीप्लाई 5 के साथ यानी y कोऑर्डिनेट के साथ, और 1 की मल्टीप्लाई भी 5 के साथ। ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये इसका y कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा, हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो k 5 के प्लस करके 1 और 5, और अपॉन में सम ऑफ रेशियो k प्लस 1, इसके अपॉन में 1 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5k प्लस 5 की 1 के साथ इक्वल टू k प्लस 1 की 0 के साथ, और 5k इक्वल टू क्या होगा, -5। 5k इक्वल टू क्या होगा, -5, और k इक्वल टू क्या होगा, -5 अपॉन 5 -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1। देखते हैं हमारा -1 ही है क्या, -1 नहीं होगा, क्योंकि तो एक्सटर्नली आ जाएगी रेशियो। ये पॉइंट हमने माइनस पॉइंट, ये -5 है यहाँ पे। अगर ये -5 है तो हम यदि हम यहाँ 0 रखें और यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो k भी तो 5 के साथ ही, बल्कि -5 के साथ होगी, तो यहाँ -5 आएगा। ये भी आपका माइनस बनेगा, और इधर लेके आएंगे प्लस प्लस, तो ये आपका +1 आएगा। तो आप देख पाएंगे आप क्या कि k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 रखिए, तो ये रेशियो 1 हो जाएगी। यानी जो आपकी रेशियो है वो 1:1 हो जाएगी। पॉइंट पी ए बी लाइन सेगमेंट को, या एक्स एक्सिस हम कह सकते हैं कि ए बी लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करेगी, मींस जहां डिवाइड करेगी वो ए बी का मिड पॉइंट होगा, जहां भी डिवाइड करेगी वो ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, अगर रेशियो 1:1 है तो। अब हमें अगर ये रेशियो 1:1 है और हमें पता चल गया, तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता चल गया कि कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, कोई पॉइंट पी उसको 1 और 1 की रेशियो में फाइंड आउट करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो देन x किसके इक्वल होगा, नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट है तो आपका क्या होगा, मिड पॉइंट हो तो x ये होता है x1 प्लस x2/2। x1 क्या है आपका 1, प्लस x2 क्या है आपका -4, और बाय 2, और बाय 2, तो यानी -3 बचेगा ऊपर, -3/2।
ये पॉइंट आपका होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा -3/2, यानी ये इधर नहीं इधर इंटरसेक्ट करेगा नेगेटिव की तरफ। तो ये आपका पॉइंट क्या होगा, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट -3/2 और 0, ये होंगे आपके पी के कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये आपका पॉइंट होगा रेशियो 1:1 हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि आपके 4 पॉइंट हैं ये, और ये कहता है कि किसी पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं टेकन इन ऑर्डर, यानी ऑर्डर में लेने के बाद, मिस नहीं करेंगे ऑर्डर को, हम सीधा ऑर्डर में लें। तो ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है, तो एक्स एंड वाई फाइंड आउट करो। इनमें जो एक्स और वाई है वो वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर हम मान लेते हैं कि आपकी पैरेललोग्राम ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है, तो पहला वर्टेक्स यदि आप ए ले लेते हैं, तो जिस भी डायरेक्शन में चलें आपको क्या चलना होगा, ऑर्डर में चलना होगा। फिर जैसे आप बी को ये ले लेते हैं 4y, तो नेक्स्ट को मिस नहीं करेंगे आपके यहां लिख दें, नहीं कर्मिक आपका ये सी ही लेना पड़ेगा आपको नेक्स्ट, ये वाला, और ये आपका 3 और क्या होगा 5। ये इसके वर्टेक्स हैं ए बी सी डी, ये 4 वर्टेक्स है। तो ये कहता है कि पैरेललोग्राम है और आपको एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सेक्शन फॉर्मूले से यदि हम करना चाहें, तो सेक्शन फॉर्मूले से यदि हम करें तो हम कब लगा सकते हैं कि हमें पॉइंट्स का पता हो और ये पता हो कि कोई पॉइंट्स उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो रेशियो का पता होना चाहिए हमें। तो हमें किसकी रेशियो का पता है, डायगोनल की रेशियो का पता है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमें इसके डायगोनल की रेशियो का पता है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि यदि आप पैरेललोग्राम के डायगोनल को मिलाते हैं तो जो जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं वहां वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं। मींस ओ जो है AC का भी मिड पॉइंट है और DB का भी मिड पॉइंट। अगर ये बाइसेक्टर है तो दोनों का ही मिड पॉइंट होगा ना। तो आप लिख सकते हो ABC से पैरेललोग्राम ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड DB। AC भी इसका डायगोनल है और DB भी इसका डायगोनल है और ये दोनों का मिड पॉइंट है। देन हम कह सकते हैं कि जो O पॉइंट है AC को भी 1 और 1 की रेशियो में डिवाइड करेगा और DB को भी 1 और 1 की रेशियो में डिवाइड करेगा। हम O के कोऑर्डिनेट x और y मान लेते हैं कि आपका जो O पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है x और y। तो हम O के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें रेशियो का पता है कि DB को भी किस रेशियो में डिवाइड करता है 1:1 और AC को भी किस रेशियो में डिवाइड करता है 1:1। अब x फाइंड आउट करेंगे हम। अब x जो ये सॉरी x और y इसके अंदर है तो आप इसको x1 और y1 मान लो, क्योंकि x और y क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो हमने इनको क्या मान लिया x1 और y1। x1 क्या होगा, अब यदि मिड पॉइंट फॉर्मूला है तो आपका x क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y क्या होता है y1 प्लस y2/2, ये होता है। हम पहले किससे निकाल लें, AC से निकाल लें इसको, इन टर्म ऑफ AC डायगोनल से निकाल लें। तो AC डायगोनल से निकालेंगे तो A पॉइंट आपका ये है और C पॉइंट ये है। तो x1 क्या होगा x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस x/2, x1 की वैल्यू होगी। एंड y1 तो ये y का कोऑर्डिनेट इसका और इसका भी y का कोऑर्डिनेट बाय 8/2 4 हो जाएगा। यानी ये आप कह पाएंगे कि जो O पॉइंट है, यहां से जो O पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे x प्लस 1/2 x कोऑर्डिनेट और 4 आपका y कोऑर्डिनेट। ऐसा हम लिख सकते हैं, ये O पॉइंट की कोऑर्डिनेट, ये आपका पॉइंट O, ठीक है। अब यही पॉइंट, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम इसकी सहायता से निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ BD, इन टर्म ऑफ BD। x1 क्या होगा, BD से भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इसको और इसको भी तो O 1 और 1 की रेशियो में डिवाइड करता है, यानी मिड पॉइंट है। तो x1 किसके इक्वल होगा 4 प्लस 3/2, दिस फॉर्मूला 7/2।
एंड y1 किसके इक्वल होगा, y प्लस 5 y2, यानी ये फॉर्मूला, और ये आपका यही बनेगा। तो यहां से O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 7/2 x कोऑर्डिनेट और y प्लस 5/2 सेकंड कोऑर्डिनेट। अब देखें आप, ये भी आपका O पॉइंट है, ये भी आपका O पॉइंट है, तो O पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट सेम ही होंगे ना, यानी x कोऑर्डिनेट x वाले के सेम होगा, y कोऑर्डिनेट y वाले के सेम होगा। तो देन आप लिख सकते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट है वो x के इक्वल होगा, यानी x प्लस 1/2 किसके इक्वल होगा, 7/2 के इक्वल होगा, एंड y प्लस 5/2 4 के इक्वल होगा। अब यहां से हम 2 से 2 को कैंसिल करें, x प्लस 1 7, तो x क्या होगा 6 हो जाएगा, और यहां से ये तो 4 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y प्लस 5 इक्वल टू 8, और y इक्वल टू 5 को इधर लेके जाएं और 8 में से घटे तो 3 बचेगा, तो यानी आप कह सकते हैं x क्या होगा 6 होगा और y क्या होगा 3 होगा। इस प्रकार हम ये आपका कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगा करके, और कौन सा जो नियम है, कौन सा रूल जो है वो हमने अप्लाई किया कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं, उससे हमें रेशियो का पता चला, और वो पॉइंट सेम ही है, दोनों से निकाला और उसको सेम रखा, और हमारे एक्स और वाई की वैल्यू क्या हुई, फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। कोई पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, वेयर AB's diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and point B is 1/4। यानी ऐसा है, कोई सर्कल है, कोई क्या है सर्कल ए बी, इसका क्या है डायमीटर, ए बी हमारा क्या है डायमीटर। डायमीटर का तो हमें पता ही है कि सेंटर से पास करता है और सर्कल को 2 पॉइंटों पर क्या करता है, टच करता है, यानी रेडियस से डबल होता है। ये मान लिया इसका सेंटर O है, सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है 2 और -3, बी के कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट है आपका बी, इसके कोऑर्डिनेट भी गिवन है 1 और 4। एक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के, जो एक्स पॉइंट है उसका एब्सिसा क्या होगी और ऑर्डिनेट क्या होगा, वो हमने एक्स और वाई मान लिए, कि एक कोऑर्डिनेट आपने एक्स मान लिया और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, वाई, ये फाइंड आउट करना है। तो आप स्टेटमेंट समझ गए होंगे, कोई सर्कल है, ए बी उसका डायमीटर है, ओ उसका सेंटर है जो कि गिवन है, और बी पॉइंट भी गिवन है, तो ए फाइंड आउट करना है। अब आप देखें, अगर ओ सेंटर है तो ओ ए बी का मिड पॉइंट होगा, O is midpoint of AB, क्योंकि सर्कल तो बीच में ही होता है ना, यानी OA और OB इक्वल हैं, रेडियस है, तो सर जो O है आपका वो मिड पॉइंट होगा, यानी आप कह सकते हो कि जो पॉइंट O है वो लाइन सेगमेंट AB या डायमीटर AB को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा जी। अब यदि यहां हम फाइंड आउट करें 2, ये 2 क्या होगा, 2 यहाँ किसका कोऑर्डिनेट है, यदि आप ऐसे हो कि आपका एक लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं, और आपका कोई इसका मिड पॉइंट है, ये AB है, और O ही जैसे इसका मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, तो x किसके इक्वल होगा, अगर ये मिड पॉइंट है, इसको 1 और 1 की रेशियो में डिवाइड करता है, तो x1 प्लस x2/2, और y किसके इक्वल होगा, ये y1 प्लस y2/2, ऐसा ही होगा ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ सेंटर है, ए बी आपका लाइन सेगमेंट है, ये सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ x y थे, यहाँ 2 और -3 है, तो 2 किसके इक्वल होगा, यानी x कोऑर्डिनेट, या 2 क्या है आपका x कोऑर्डिनेट है, तो किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2/2, यानी ये x1 है, ये x2 है, और बाय 2, यानी x प्लस 1/2। एक तो ये स्टेप हमें समझ में आना चाहिए, ये आ ही गया होगा। तो अब इसको हम सोल्व करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 1 4 होगा, और x क्या होगा 3 होगा, x यहां से क्या आ जाएगा 3। नाउ y, जो ये y कोऑर्डिनेट है, जो मिड पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट है, वो क्या होगा y1 प्लस y2/2, यानी यहां वो क्या है आपका -3, तो -3। नाउ -3 किसके इक्वल होगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला,
y1 की वैल्यू y है प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपकी 4 और बाय ये होगा, ये बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y प्लस 4 किसके इक्वल होगा -6 और y किसके इक्वल होगा -6 -4, तो आप कह सकते हैं -10, यानी y की वैल्यू -10 होगी। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि एक जो पॉइंट है आपका वो 3 और -10 उसके कोऑर्डिनेट होंगे, 3 और -10 उसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कोई कोई दो पॉइंट है ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट ये हैं और बी के कोऑर्डिनेट ये हैं। ए और बी जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर कहीं ना कोई कोई पॉइंट बी ऐसा कहता है कि इसके ऊपर लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट पी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। मान लिया कि पी कहीं ना कहीं इसके ऊपर यहाँ है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, ये फाइंड आउट करने हैं। तो P के कोऑर्डिनेट हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें इस बात का पता हो कि P पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर सकता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा करके अप्लाई कर सकते हैं। इस रिलेशन, ये रिलेशन क्यों नहीं, इस रिलेशन से हम ये निकालेंगे कि ए पी और पी बी की रेशियो, यानी P पॉइंट की रेशियो आ जाएगी ना कि पॉइंट P ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मींस ए पी रेशियो पी बी हमें पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, वो इससे फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसके लिए आपको क्या चाहिए, एपी और पीबी चाहिए, एबी हमें नहीं चाहिए तो एपी को खत्म करेंगे कैसे, एपी तो चाहिए, आप ऐसे कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कर लें तो 7 इधर आ जाएगा इक्वल टू 3, एबी बचेगा, हमें एबी नहीं चाहिए, एपी पीबी चाहिए। तो यहां आपका एबी है, एबी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एपी प्लस पीबी, ए बी को एपी प्लस पीबी लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें एपी और पीबी की रेशियो चाहिए तो उसी में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो ए बी को हम क्या लिख दें, एपी प्लस पीबी, तो 7 एपी इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 एपी प्लस 3 पीबी हो जाएगा। अब ये 3 एपी है, ये 7 एपी, हम 3 एपी को इधर ले आए, 7 AP minus 3 AP इक्वल टू 3 PB। 7 प्लस के 3 माइनस के हैं AP, तो कितने बचेंगे, 4 AP बचेंगे इक्वल टू 3 PB। हमें रेशियो किसकी चाहिए, AP PB की चाहिए। तो AP तो इधर है ही, PB को इधर ले आए तो डिवीजन में आ जाएगा, 3 आपका इधर बचेगा, 4 इसके मल्टीप्लाई में तो इधर डिवीजन में आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि A की रेशियो की बी क्या है, 3:4 है। यानी हमें पता चल गया कि पॉइंट पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3 और 4 की रेशियो में डिवाइड करता है। यदि हमें रेशियो का पता चल गया तो अब हम सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। देन बाय सेक्शन फॉर्मूला, आपका सेक्शन फॉर्मूला यहां अप्लाई कर सकते हैं और वो आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x किसके इक्वल होगा, रेशियो की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट के साथ, इधर वाले की इसके साथ और इधर वाली रेशियो की इसके साथ, यानी 3 की और 2 की मल्टीप्लाई प्लस 4 की और -2 की मल्टीप्लाई बाय सम इसका रेशियो का, 7 हो जाएगा ना, 3 और 4 रेशियो का सम। नेक्स्ट ये 6 बनेगा, ये -8 बनेगा बाय 7, -2/7। तो आप कह सकते हैं कि वहां x की वैल्यू क्या होगी, -2/7 होगी, और y की वैल्यू क्या होगी, y इस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। रेशियो की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ। अब x कोऑर्डिनेट तो हमने मिला ही रखी, जो बच चुके हैं ना कोऑर्डिनेट वो y के ही बचे हैं, तो रेशियो की मल्टीप्लाई उनके साथ करेंगे, बट अपोजिट 3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ प्लस 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, और अपॉन में जो सम करेंगे किसका, रेशियो का। रेशियो क्या है, 3:4, सम 7 हो जाएगा। और यहाँ -12 और -8 अपॉन 7, तो ये क्या होगा, -20 हो जाएगा और बाय 7। तो आप कह पाएंगे कि जो पॉइंट है आपका कौन सा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2/7 और -20/7 उस पॉइंट के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है इस प्रकार हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि आपके ए और बी कोई पॉइंट है, इन पॉइंटों से एक लाइन सेगमेंट हम बना सकते हैं और वो ये जैसे लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ठीक कहता क्या है कि इस लाइन सेगमेंट को जो 4 इक्वल पार्ट्स में पॉइंट्स डिवाइड करें, उन पॉइंट्सों के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। 4 इक्वल पार्ट्स में तो 3 पॉइंट होंगे ना इक्वल पार्ट्स में, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले। मान लिया ये आपके पॉइंट है 3, जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पी क्यू आर। 4 हो गए ना, पॉइंट बनेंगे 3, पार्ट्स बनेंगे 4, 1 2 3 4, और हमने मान लिया ये पार्ट्स क्या है, इक्वल। इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे पहले रेशियो का पता होना चाहिए कि पी पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, क्यू किस रेशियो में डिवाइड करता है, आर किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखिए अगर ये चारों पार्ट्स इक्वल है तो क्यू मिड पॉइंट होगा ए बी का। क्यू इज, आप लिख सकते हो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यू आपका ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो जो क्यू है ए बी को 1 और 1 की रेशियो में डिवाइड करेगा। तो क्यू का तो हमें रेशियो पता चल गया, तो क्यू पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं ना जी। देखिए कैसे होगा, इसका क्यू का इसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई ही मान लो आप। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर कोई मिड पॉइंट फॉर्मूले से एक्स कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय 2 एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y1 प्लस y2 बाय 2 ऐसे। तो x1 माइनस 2 प्लस y1 x1 x2 बाय 2 0 बाय 2 0 हो जाएगा, यानी x1 प्लस x2 बाय 2 आपका x कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, आपका y ही मान रखा है, तो y1 क्या है हमारा 2 है, प्लस y2 क्या है 8 है, y2 10 बाय 2 तो आप कह सकते हैं 5 होगा। तो आपको पता चल चुका है कि इसके कोऑर्डिनेट 0 और 5 होंगे। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। अब रहते हैं पी और आर के। अब यदि हम ध्यान दें, अब हमें ये नहीं देखना कि ए बी को पी किस रेशियो में डिवाइड करता है, वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमारे पास ए की कोऑर्डिनेट है, हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट है, और हमें पता है पी इसका मिड पॉइंट, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम, यानी पी इसका मिड पॉइंट है। इसको 1 और 1 की रेशियो में डिवाइड करेगा, किसको, ए क्यू से, ए क्यू को। तो ए क्यू की हेल्प से, ए क्यू की सहायता से, पॉइंट ए से और पॉइंट क्यू से हम पी की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। इसी प्रकार क्यू बी जो लाइन सेगमेंट है, आर उसका मिड पॉइंट है, क्योंकि ये पार्ट्स और ये पार्ट्स इक्वल है लेंथ में, तो मिड पॉइंट होगा। और यदि क्यू बी का ये मिड पॉइंट है, तो विद द हेल्प ऑफ क्यू एंड बी, इस फॉर्मूले से हम आर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में अच्छे से आई होगी। तो करते रहिए अच्छे से और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बढ़ना ही क्या है जीवन में। थैंक यू, धन्यवाद।